क्या आपने भी कभी सुना है कि मैंने रकम लगाई और मुझे नुकसान हो गया? मैंने जिस रिलेशनशिप मैनेजर के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की, वो पैसे लेके भाग गया। क्या कभी आपने ऐसा तजुर्बा किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी किसी गैर महफूज़ हाथों में जाने से डूब गई हो? या किसी दोस्त घर में किसी अहबाब से आपने सुना हो कि हमारा लगाया हुआ पैसा डूब गया है, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, या हमें पता ही नहीं था हमारा पैसा कहाँ लगा और बाद में जब हम लेने गए तो पता चला कि जी वो उसमें तो नुकसान हो गया। और इस तरह की कई सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो खासकर ये वीडियो आप भी लोगों के लिए है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसी तरह के सरमायाकारी से मुंसलिक फ्रॉड और नुकसान से बचें। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसी बात का हम तस्करा करेंगे कि किस तरह से इन स्कैम से और इन नुकसान से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? मैं हूं आपका होस्ट उमर खुर्रम, एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पे जिसको समझना हर इन्वेस्टर, हर सरमायाकार के लिए जरूरी है। हम बात करेंगे उन फ्रॉड्स, उन स्पैम्स और उन नुकसानात की जो आम तौर पे हमें सरमायाकारी में पेश आते हैं, या तजर्बा होता है, या हम लोगों से सुनते हैं। इसको एक आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि सरमायाकारी चाहे म्यूचुअल फंड्स की हो, चाहे रियल एस्टेट की हो, और किसी भी एवेन्यू की हो, स्टॉक्स में हो, हमें किन चंद बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले उसमें जो चीज आती है वो है नो कैश पॉलिसी, यानी कि आपने जो अपना सरमाया लगाना है वो नकद की सूरत में नहीं देना। वो नकद देने का मतलब यह है कि जिसने वो वसूला उसके पास उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार आ गया, जबकि यही चीज आप पे ऑर्डर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए अगर करते हैं तो उसमें फिर भी एक गैप आता है उस रकम को इस्तेमाल करने में, और उसका एक प्रॉपर प्रूफ भी होता है, रेफरेंस भी होता है, और सारे रेफरेंस उसके एविडेंस भी होते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो आपने लालच नहीं दिखाना है, क्योंकि हर एवेन्यू या हर प्रोडक्ट हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर मैं एक आम सरमायाकार की हैसियत से बात करूं कि भाई आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, मुझे वो बताएं जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है, तो जाहिर सी बात है मुझे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताएगा जिसका मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट वाकई मेरे लिए फायदेमंद है, या लॉन्ग टर्म में जाके नुकसानदेह तो नहीं है, या उसके क्या नफे और नुकसान है सिवाय रिटर्न के, जो क्या मैं उसको बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ये ऐसी ही बात है जैसे आप किसी फल फरोश पे जाएं और उससे कहें भाई अच्छे अच्छे फल निकाल लो, तो भाई वो तो अच्छे ही फल बेच रहा है, वो कब कह रहा है कि मैं सड़े हुए फल बेच रहा हूँ या गंदे फल बेच रहा हूँ। बात ये है कि आपने कौन सा फल लेना है, आप ये बताएं। ये सारी बात होती है। तो हमने उसमें लालच नहीं दिखाना है, और हर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जो हर एक के लिए बना हो। हर प्रोडक्ट की एक अलग पोजीशन होती है, एक अलग पोर्टफोलियो होता है जिसको हमने समझना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर हम इसमें मजीद बात करें इस नुकसान से बचने के लिए, हमारे पास एक और जो चीज होती है वो होती है एक्सप्लोरेशन, यानी कि आप मजीद कंपटीशन को एक्सप्लोर करें, पढ़ें, समझें कि जो प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूं, या जिस इदारे में, या जिस प्रोडक्ट में, या जिस एवेन्यू में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, उसी तरह की इदारे और प्रोडक्ट या वही चीजें और कहाँ है मार्केट में, और कौन कौन सी है मार्केट में। तो ये कंपटीशन को समझना भी बड़ा जरूरी है। हो सकता है आपको कंपटीशन को समझने के बाद ये पता चले कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे बेहतर ऑप्शन एक दूसरी कंपनी दे रही है या दूसरा इदारा दे रहा है। तो तीसरे नंबर पे ये है एक्सप्लोरेशन। चौथी अगर हम बात करें तो जो बहुत जरूरी है एक चीज, वो है आपकी प्रोफाइल की सूटेबिलिटी, यानी कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग। बहैसियत इंडिविजुअल या इन्वेस्टर आपकी अपनी एक रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। किसी भी सरमाए को करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल की जांच पड़ताल करते हैं, तो उसको करना बड़ा जरूरी है, और इस पे हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, आपको दे चुके हैं। हम रिस्क प्रोफाइलिंग के हवाले से काफी मैटर मौजूद है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं समझने के लिए कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है। तो जो रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी निकलेगी, आप उस हिसाब से अपने लिए एवेन्यू और प्रोडक्ट का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देखना है जो कि कम से कम 1 साल के अंदर की हो। अब हम जब कभी किसी प्रोडक्ट में या कहीं सरमाए के लिए जाते हैं तो वो बताता है जी ये 20 साल से इतने रिटर्न दे रही है, ये 15 साल से इतना रिटर्न दे रही है। वो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहा कि 15 साल से इतना रिटर्न आ रहा है, लेकिन इस वक्त के क्या हालात है, उसके पेश नजर उसके क्या परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट की, हमें इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें 6 महीने से 12 महीने का दौरानिया हमने जरूर एनालाइज करना होता है, स्टडी करना होता है, बजाय इसके कि 20 साल पहले क्या हो रहा था। 20 साल में 20 हुकूमतें बदल गई, हालात बदल गए, मुल्क में चीजें बदल गई। तो मौजूदा 6 से 12 महीनों के क्या हालात है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस है, हमने इसको देखी। एक और बड़ी जरूरी चीज है, जब भी हम किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर से मिलते हैं, तो वो जाहिर है अपने हिसाब से
चंद एक चीजें आपको बताता है, प्रोडक्ट बताता है कि ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये ले लें। पहली दफा में जो वो ऑप्शन दे रहा है, आपने उस पर जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो ऑप्शन वो ही होता है जिसमें उसका ज्यादा फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत दे रहा है, लेकिन उस ऑप्शन के अलावा भी दूसरे ऑप्शन को समझने की जरूरत है। तो बाद औक़ात लोग उसी बातों में, उसी चीज में आ जाते हैं कि आओ, ये इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है और मैं बैठे बैठे लखपति बन गया, करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, हमने उसके अलावा भी उसको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा जो एक और बहुत जरूरी चीज है जिससे हम आमतौर पर अपने नुकसान को बचा सकते हैं, वो है अपने पोर्टफोलियो को हर 3 से 6 महीने बाद हमें रिविजिट करने की जरूरत है। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में ये बहुत आम देखा है कि लोग मुतमईन हो जाते हैं पैसा लगा के। वो ठीक भी है, इदारे का नाम है, आपके ताल्लुकात हैं, एक क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मुतमईन होना एक अलग चीज है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल रखना एक अलग चीज है। आप शक की निगाह से नहीं देखें, लेकिन आप कम से कम सरमायाकार की निगाह से देखेंगे जी, जहां आपने पैसे रखे हुए हैं वो किस टेम्परामेंट में, किस मोमेंटम में चल रहे हैं, वो कितना फायदा दे रहे हैं। फिर वही वाली सारी बात कि कंपटीशन क्या है, हो सकता है इस अरसे में कोई नई कंपनी आ गई हो, कोई नया प्रोडक्ट आ गया हो, कोई नए फीचर्स आ गए हो, कोई हुकूमती पॉलिसियां बदल गई हो, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया है, या अब उससे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद है मार्केट में। तो हर 3 से 6 महीने में आपने अपना वो पोर्टफोलियो रिविजिट करना भी बहुत अहमियत रखता है। और अगर हम लास्टली बात करें तो जी, अकाउंट खुलवाते हुए और कोई भी ट्रांजेक्शन की एक्सचेंज में अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन का देना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, फोन नंबर हो। और जब भी ये चीजें चेंज हो जाए या अपडेट हो, तो इसको बराह रास्त अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने अपडेट कराना है, ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पोर्टफोलियो की मिलती रहे। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कराते हैं और फिर वक्त के साथ उनको इस चीज का बड़ा नुकसान होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इन पे अमल करके आप इंशाल्लाह अपने सरमायाकारी के नुकसानात को महदूद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इसको अपने हल्का अहबाब में भी शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।